गया है और ये बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को सौंपी गई हैं। ये बड़े वो नाम जिनका जिक्र किया गया है और इंतजार किया जा रहा था आखिर ये टीम का ऐलान कब होगा, और अब टीम का ऐलान भी हो चुका है। नितिन नवीन की नई टीम में सबसे बड़े नाम जिनका जिक्र लगातार हो रहा था, क्या इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या इन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें चाहे छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद ही खास ये लिस्ट है। अशरफ काज़मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, तो अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास सबसे पहले जाएंगे। अभिषेक, ये जो लिस्ट जारी हुई है, सबसे सरप्राइजिंग इसमें क्या नजर आता है, सबसे खास इसमें क्या नजर आता है? देखिए, सरप्राइजिंग तो नहीं कहूँगा, नई लिस्ट है, नए चेहरों को मौका मिला है और ये माना जा रहा था कि इस बार जो है वो नए लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि नितिन नवीन भी कम उम्र के हैं और भविष्य की टीम बनानी थी, ये बात कही जा रही थी। तो ये अंदाज़ा लगभग सबको हो गया था कि बहुत सारे नए चेहरे दिखेंगे और वो ही इस लिस्ट में हुआ है। महिलाओं को भी जगह दी जाएगी अच्छी खासी, वो बात भी लगभग तय थी, वो भी यहाँ पर हुआ है कि महिलाओं को भी अच्छी खासी जगह मिली है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है, कई ऐसे लोग हैं जो कि पुराने दिग्गज नेता थे, वो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं रहे। जैसे छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ रमन सिंह जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सरोज पांडे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, लता उसेंडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। ये तीनों नाम अब इस फेयर लिस्ट में नहीं है। नए नाम की बात की जाए, दीपक महस्के जो कि छत्तीसगढ़ का सोशल मीडिया आईटी सेल पहले संभालते थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अब वो आईटी सेल के संयोजक होंगे। ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी काम को देखकर यहाँ पर दी गई है। नितिन नवीन निश्चित तौर पर उसका प्रभाव नितिन नवीन का यहाँ पर दिखा है, क्योंकि नितिन नवीन प्रभारी के तौर पर यहाँ पर काम कर चुके हैं। उनको पता था कि किसका क्या कैलिबर है, कौन कितना काम कर सकता है और किसकी क्या यूएसपी है। तो उसी को देखते हुए दीपक महस्के को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल वो सीजीएमएससी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनके पुराने सोशल मीडिया को और आईटी सेल को देखते हुए ये उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा सांसद रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी, महासमुंद से सांसद है, पहली बार वो सांसद बनी है, लेकिन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, जिस तरीके से वो एक्टिव रहती थी, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और न्यूज़ 18 की लिस्ट पर मुहर लगी। न्यूज़ 18 ने पहले बता दिया था कि दीपक महस्के, रूप कुमारी चौधरी को जिम्मेदारी मिलने जा रही है, नितिन नवीन की टीम में वो शामिल होंगे। वो इस पर एक बड़ी मुहर यहाँ पर लगी है। तो आप कह सकते हैं कि कामकाज को देखते हुए छत्तीसगढ़ से 2 नाम यहाँ पर चुने हैं नितिन नवीन ने। राष्ट्रीय स्तर पर अगर जिक्र किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर एक नए चेहरे और पुराने चेहरों का तालमेल है। जहाँ स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, तो और भी कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको यहाँ पर जगह मिली है। तो एक तालमेल बिठाने की कोशिश पूरी यहाँ पर की गई है 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ, कई मीडिया संयोजक के साथ। तो ये बड़ी संतुलित टीम और भविष्य की टीम बनाने की पहल यहाँ पर साफ तौर पर है। वाकई अगर ओवरऑल यहाँ पर अशरफ हम बात करें तो संगठनात्मक ये बड़ा बदलाव इससे माने, या 29 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है और उसी को नजर में ध्यान में रखते हुए ये टीम का ऐलान किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो टीम बनाई गई है ये भविष्य को देखते हुए बनाई गई है, आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसकी क्या काबिलियत है, उसकी क्षमताएं क्या हैं। तो पार्टी ने, संगठन ने वो क्षमताओं को जांचा है और उसी के बाद इनको आगे बढ़ाया है, उनको नई जिम्मेदारी दी गई। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, लाल सिंह आर्य पहले यहाँ पे संगठन में मूल SC/ST के अध्यक्ष थे, अब उनको उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। युवा चेहरा है, युवाओं को मौका दिया जा रहा है। जैसा लगातार प्रधानमंत्री से लेकर संगठन के जो तमाम बड़े नेता हैं इसी बात का फोकस करते थे कि जो नए हैं, ऊर्जावान हैं, युवा हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और जो हमारे वरिष्ठ हैं तो उनका अनुभव तो आपको यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगता है, स्मृति ईरानी की वापसी या राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी देना? इन दोनों में से ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगता है अशरफ? देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में तो लगातार चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं वो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से राम माधव ने वापसी की है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग फैक्टर है। उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा था, कहीं उनके बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक वो इस लिस्ट में आते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जो संगठन के लोग हैं, जो बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन में बड़े पदों पर हैं,
वो पैन इंडिया पर अपनी नजरें लगाए हुए थे और जो क्षमतावान व्यक्ति थे, जहां पे उनकी जो में क्षमताएं थी, उसी के आधार पर उनको यहाँ अब नई टीम में नितिन नवीन की जगह दी गई है, नई जिम्मेदारी दी गई है। तो अब स्मृति ईरानी की बात कर लीजिए तो स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो आने वाले चुनाव में युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उनकी एक अच्छी भूमिका हो सकती है। दीपक की आप छत्तीसगढ़ से आप बात कर लीजिए, वो IT के हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। रूप कुमारी चौधरी है, लाल सिंह आर्य, ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं अपने 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 क्षेत्र में बहुत निपुण है, परिपक्व है, और उनको अब नितिन नवीन ने नई जिम्मेदारी देकर आने वाले समय में पार्टी और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का साफ संकेत दे दिया। और संकेत इस बात का भी है कि नए लोगों के साथ और जो अनुभवी है उनका, दोनों का, युवाओं की जोश और अनुभव जो है पुराने लोगों का, वो मिश्रण है, उन्हीं के सहारे पार्टी आगे बढ़ेगी और चुनाव जीतेगी। और चुनाव सिर्फ ये आप अगर बात करें कि सिर्फ ये पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, वो नहीं, इनको आगे तक की, आप 2029 से आगे तक की यहाँ पे जो भूमिका है, उस भूमिका को लेकर यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को लगातार सत्ता में बनाए रखा जाए और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर भी खरा उतरा जाए। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। अशरफ, हमारे साथ पंकज शुक्ला बड़वानी से जुड़े हुए हैं। पंकज, कितनी खास माने ये लिस्ट जो जारी की गई है नितिन नवीन की टीम की? जी बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जो गजेंद्र पटेल है वो बड़वानी से आते हैं और बड़वानी में भी इस वक्त खुशी का माहौल है। साथ ही एक बड़ी बात ये है कि गजेंद्र पटेल को एक लंबा समय हो गया जो जिस तरीके से संगठन को लेकर के काम कर रहे हैं, और उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो छात्र राजनीति से हुई है, और तभी से लेकर आज तक जो है लगातार संगठन के विभिन्न पदों पर अपने कार्य को संपादित किया है। साथ ही फिलहाल जो है वो खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद भी है। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जनजातीय वर्ग को भी इस वक्त जो है फोकस किया गया है कहीं न कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री का जो है पद दिया गया है। जी वाकई पद दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी वो लंबे वक्त से निभा ही रहे हैं और सक्रियता उनकी हम लगातार देख ही रहे हैं। रमाकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, मध्य प्रदेश के लिहाज से कितनी खास है ये लिस्ट? जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही खास ये लिस्ट है, चाहे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, राष्ट्रीय मंत्री हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, यहाँ तक कि मीडिया टीम में भी मध्य प्रदेश से आशीष अग्रवाल का नाम शामिल है, जो सह मीडिया संयोजक बनाए गए हैं। यानी 5 नाम मध्य प्रदेश से जो है इस लिस्ट में है। आशीष अग्रवाल जो लगातार पिछले 2 कार्यकाल से प्रदेश मीडिया प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे, और दोनों ही सरकारों में, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो या पिछली शिवराज सिंह जब तक मुख्यमंत्री रहे हों, आशीष अग्रवाल जो है वो मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश से रहे हैं और काफी अच्छी पकड़ रखते हैं कि कैसे पार्टी और संगठन के लिए किस तरह से चीज़ों को मजबूती प्रदान करनी है, किस तरह से संगठन के नेताओं को मीडिया कवरेज होना है, किन बातों को सामने लाना है। ये सारे संयोजन की भूमिका में अब वो राष्ट्रीय टीम में भी शामिल हैं। आशीष अग्रवाल जो है वो अब जो मीडिया संयोजक है राष्ट्रीय टीम में, अनिल बलूनी, उनकी टीम में एक मीडिया सह संयोजक के तौर पर उनका नाम शामिल है। यानी मध्य प्रदेश से इस लिस्ट में अब तक 5 नाम शामिल हो चुके हैं, और ये 5 नाम जो है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों के लिए ही काम करते रहे हैं। चाहे आशीष अग्रवाल हों जो संयोजक बनाए गए हैं मीडिया के, चाहे BD शर्मा जी हों जिन्हें जो है वो संकुल और प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि संगठन और सरकार के तालमेल की बातें हमेशा होती हैं, चर्चाएं हमेशा होती हैं, पर अब जब टीम का ऐलान हुआ है तो ये मजबूती शायद आने वाले वक्त में नजर आएगी क्या? क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं, 28 में चुनाव भी होने हैं, उस लिहाज से भी बेहद खास, और दोनों एक साथ होंगे, तालमेल बैठेगा तो और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से टीम का संयोजन किया गया है और जिस तरह से नाम सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ वरिष्ठ नेता, युवा नेता और अनुभवी नेता
तीनों का ही संयोजन इसमें रखा गया है। चाहे स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर हो, ये सब जो है वो लगातार लंबे समय सरकार से भी जुड़े रहे, संगठन से भी जुड़े रहे। बीडी शर्मा का नाम है, लगातार मध्य प्रदेश में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, खजुराहो से लगातार सांसद हैं, और कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं। जो कहीं ना कहीं सभी लोग, गजेंद्र पटेल जो सांसद हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी भूमिका संगठन और सरकार दोनों के लिए निभाते रहे हैं। और अब नितिन नवीन भी जो है वो अभी कुछ ही दिनों पहले लगातार बने रहिए। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। अभिषेक, हम आने वाले चुनावों को देखें या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आखिर कितनी अहम हो जाती है ये लिस्ट, ये नाम, और आने वाले समय में इसका कितना असर आप देख रहे हैं? बिल्कुल असर तो होगा, काफ़ी मंथन इस लिस्ट पर यहाँ पर हुआ है, तो असर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने भी कहा कि मिक्स लिस्ट है, इसमें नए पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। उनकी काबिलियत, उनकी जो पकड़ है, उनकी जो स्पेशलिटी है, उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखकर इस लिस्ट में जगह दी गई है। और फ्यूचर की टीम में बहुत सारे नए चेहरे हैं जिनको संगठन में मौका मिला है और वो संगठन में अब काम करेंगे। इससे पहले ऐसे कई चेहरे थे जो सरकारों में काम करने का अनुभव ले चुके हैं, ऐसे भी चेहरे हैं। और कई ऐसे चेहरे हैं जो कि संगठन में महारत काम करने की उनको हासिल थी, वो उन चेहरों को भी यहाँ पर मौका यहाँ पर दिया गया है। उनके काम को ध्यान में रखा गया है, उनके क्षेत्रीय स्तर पर अनुभव को ध्यान में रखा गया है। वो इससे पहले उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनकी यूएसपी क्या है, इन तमाम चीज़ों पर मंथन यहाँ पर किया गया है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करूँ तो दीपक मस्के सोशल मीडिया और IT यहाँ पर संभालते थे। चुनाव में जो जीत मिली है 2023 के चुनाव में, उसमें उनके IT सेल के काम को बहुत सराहा यहाँ पर गया। और क्योंकि नितिन नवीन प्रभारी के तौर पर उनके काम को यहाँ पर देख रहे थे, तो उसका इनाम उनको यहाँ पर मिला। और राष्ट्रीय स्तर पर उनके टैलेंट को संभालने की यहाँ पर एक कवायद की गई है कि वहाँ पर वो परफॉर्म करें। रूप कुमारी चौधरी भी है,